हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस मेडिकल नॉलेज 700 चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। फेरिंग्स हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने माउथ, टंग, टीथ ये सब सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है फेरिंग्स। तो चलिए हम देखते हैं फेरिंग्स क्या होते हैं, उसके डिफिनेशंस, स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी क्या होते हैं और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे रोल प्ले करते हैं, तो हम उसके बारे में देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फेरिंग्स फेरिंग्स क्या है? एक मोस्कुलर ट्यूब है। क्या है? एक मोस्कुलर ट्यूब है, मसल से बनी हुई एक ट्यूब है जो कहां से कहां रन करती है। तो नेजल कैविटी या फिर ऑरल कैविटी से लेकर के ये फेरिंग्स और ओसोफेगस तक ये क्या करता है? रन करता है, ये कनेक्ट करता है। और ये क्या है? कॉमन पैसेज है किस चीज के लिए? फूड और एयर के लिए। किस चीज के लिए कॉमन पैसेज है? कॉमन रास्ता है। किस चीज के लिए? एयर और फूड के लिए क्या करता है? कॉमन रास्ता की तरह काम करता है ये। और ये कहां से कहां कनेक्ट होता है? ये नेजल कैविटी और ऑरल कैविटी, ये दोनों को क्या करता है? किससे कनेक्ट करता है? लैरिंग्स और ओसोफेगस से। नेजल कैविटी को कनेक्ट करता है लैरिंग्स से और ऑरल कैविटी को कनेक्ट करता है ये ओसोफेगस से। ये नेजल कैविटी से कनेक्ट करता है फेरिंग्स, किसको? लैरिंग्स को। किसको कनेक्ट करता है? लैरिंग्स को। और ऑरल कैविटी को कौन कनेक्ट करता है? फेरिंग्स ओसोफेगस तक। तो ये है कनेक्शन हम देख रहे हैं। फेरिंग्स किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? नेजल कैविटी को भी और ऑरल कैविटी को। किससे कनेक्ट कर रहा है? नेजल कैविटी को लैरिंग्स से और ऑरल कैविटी ओसोफेगस से। नेक्स्ट हमारा एनाटॉमी आता है। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर। ये किस किस स्ट्रक्चर्स की किस तरह की ये दिखती है, ये कहां लोकेशन होता है इसका, और ये कैसा दिखता है, किस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, तो हम उसको देखने वाले हैं। तो एनाटॉमी लाइज बिहाइंड द नेजल कैविटी। ये कहां पाया जाता है? ये नेजल कैविटी के बिहाइंड, पीछे पाया जाता है। ऑरल कैविटी के पीछे पाया जाता है और लैरिंग्स के पीछे पाया जाता है। कहां कहां पाया जाता है? ये नेजल कैविटी के पीछे, ऑरल कैविटी के पीछे और लैरिंग्स के पीछे पाया जाता है। ये तीनों ऑर्गन्स के पीछे पाया जाता है। तो इस कारण से हम इसके तीन पार्ट्स देखेंगे। कौन कौन सा है? नेजल कैविटी के पीछे पाए जाने वाले फेरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंग्स। और ये नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। और ऑरल कैविटी के पीछे पाए जाने वाले ओरोफेरिंग्स। क्या है? ओरोफेरिंग्स। और लैरिंग्स के पीछे पाए जाने वाले फेरिंग्स को क्या बोलते हैं हम? उस पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम? लैरिंगोफेरिंग्स। नेक्स्ट देखेंगे ये कहां कहां फैला रहता है फेरिंग्स। एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। कहां से रहता है? एक्सटेंड, फैला हुआ, बेस ऑफ द स्कल, स्कल के बेस से लेकर के सर्वाइकल C6 जो होता है हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा C6, वहां तक क्या रहता है? फैला हुआ रहता है। मींस एक्सटेंड रहता है, ये फैला हुआ रहता है। कहां से कहां तक? इस स्कल के बेस से लेकर के सर्वाइकल 6 तक रहता है। सर्वाइकल 6 क्या है? वर्टिब्रा 6। नेक्स्ट लेंथ की बात करेंगे। तो लेंथ कितना होता है? 12 से लेकर के 14 सेंटीमीटर होता है लॉन्ग। लंबाई कितनी होती है? 12 से लेकर के 14 सेंटीमीटर होती है इन एडल्ट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके पार्ट्स की। तो नेक्स्ट हमारा है फेरिंग्स के पार्ट्स। क्या है? फेरिंग्स के पार्ट्स। तो फेरिंग्स के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन है? पहला है हमारा नेजोफेरिंग्स, दूसरा है हमारा ओरोफेरिंग्स, तीसरा है हमारा लैरिंगोफेरिंग्स। क्या है? लैरिंगोफेरिंग्स। तो 3 पार्ट से हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा है नेजोफेरिंग्स। क्या है? नेजोफेरिंग्स। ये नेजोफेरिंग्स मतलब बिहाइंड द नेजल कैविटी, वैसी फेरिंग्स की हिस्सा जो कहां पाया जाता हो? नेजल कैविटी के पीछे पाया जाता है। हम उस पार्ट को क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स का वो पार्ट, वह हिस्सा जो नेजल कैविटी के पीछे पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। हम अब नेक्स्ट बात करेंगे लाइनिंग इपिथेलियम। कौन सी इपिथेलियम पाई जाती है? कहां पे? नेजोफेरिंग्स के अंदर में। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर इपिथेलियम किस टाइप की पाई जाती है? इपिथेलियम तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होती है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है कि स्यूडो मींस फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मींस होता है मेनी लेयर्स। दिखने में लगता है ढेर सारा सेल्स की लेयर है, बट रहता है कैसा?
सिंगल लेयर होता है। क्या होता है? सेल्स की सिंगल लेयर होता है। इसका हम इसको बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। फॉल्स लगेगा, दिखने में क्या अपीयरेंस क्या लगेगा, ढेर सारी लेयर की सेल्स की लेयर है, बट रहता है ओनली वन लेयर। हम उसको क्या बोलते हैं? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। सिलिएटेड होता है, उसमें क्या होता है? सिलिया लगा होता है। और ये सेल जो होती है किस टाइप की होती है? कॉलमनर होता है और इपिथेलियल टिश्यू मींस ढेर लेयर, एक ही लेयर की कोलमनर इपिथेलियल सेल्स होगी जिसपे सीलिया लगा होगा। और वो कैसा दिखता है? लगेगा ढेर सारी लेयर्स की सेल है, तो उस टाइप की इसमें क्या पाया जाता है? इपिथेलियल पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके ओपनिंग की। क्या है इसके बाद? इसकी ओपनिंग है। तो कौन कौन सी टाइप की ओपनिंग पाई जाती है नेजोफेरिंक्स में, उसकी बात करेंगे हम। टू पोस्टीरियर नेजल एपार्चर, क्या पाया जाता है? दो पोस्टीरियर नेजल एपार्चर। एपार्चर मतलब होता है ओपनिंग। क्या है? दो नाक के पीछे की छिद्र, हम इसको क्या बोलते हैं? नाक के पीछे की भी छिद्र पाए बोलते हैं। तो क्या कितना होता है? दो होता है। जो नेजल एपार्चर मींस नाक के पीछे पाई जाने वाली छिद्र भी हम बोलते हैं। और इसको हम दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं? कॉन की भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोइने भी बोलते हैं, सॉरी कोइने भी हम इसको बोलते हैं। ये क्या करता है? नेजल कैविटी क्या करता है? नेजल कैविटी को कनेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है? नेजल कैविटी को कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है, पहला ओपनिंग क्या था? कोइने। क्या है? कोइने। नेक्स्ट है टू स्ट्रेचियन ट्यूब। क्या है? स्ट्रेचियन ट्यूब है। दो को स्ट्रेचियन ट्यूब होता है, दोनों ईयर तक जाता है। तो ये क्या करता है? स्ट्रेचियन ट्यूब की एक ओपनिंग होती है, दो ओपनिंग होती है, एक एक कान की तरफ जाती है। ये क्या करता है? मिडिल ईयर को क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। कहां कहां? नेजोफेरिंक्स से लेकर के मिडिल ईयर तक जोड़ने वाली एक ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेचियन ट्यूब। ये नंबर में दो होता है, मींस दोनों कान के पास जाएगी ये ओपनिंग। तो ये करता क्या है? इक्वलाइज एयर प्रेशर। ये कान के अंदर में मिडिल ईयर के अंदर में क्या करता है? इक्वलाइज करने का काम करता है एयर प्रेशर को। किसको इक्वलाइज करने का काम करता है? एयर प्रेशर को। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ओरोफेरिंक्स। बात की थी नेजोफेरिंक्स की, अब है हमारा ओरोफेरिंक्स। ये क्या है? मिडिल पार्ट है। क्या है? मिडिल पार्ट है फेरिंक्स का। किसका है मिडिल पार्ट? फेरिंक्स का। कहां ये होता है? ऑरल कैविटी के बिहाइंड होता है। कहां होता है? ऑरल कैविटी के पीछे पाए जाने वाला हिस्सा को हम क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंक्स। किसका हिस्सा है? फेरिंक्स का हिस्सा है। फेरिंक्स के जो फेरिंक्स का वह पार्ट जो ऑरल कैविटी के पीछे पाया जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंक्स बोलते हैं। ये कहां कहां स्टार्ट होता है? फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट। जो पैलेट होता है, पैलेट कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। तो ये सॉफ्ट पैलेट से लेकर के इपीग्लोटिस तक क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। कहां कहां तक रहता है? सॉफ्ट पैलेट से लेकर के इपीग्लोटिस तक के पार्ट को हम ओरोफेरिंक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम लाइनिंग इपिथेलियम की बात करेंगे। कौन सी इपिथेलियल टिश्यूज पाई जाती है? कहां पे? ओरोफेरिंक्स में। कहां पे? ओरोफेरिंक्स में। तो कैसा पाया जाता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। कैसा है? स्क्वामस इपिथेलियम पाई जाती है। स्क्वामस मतलब फ्लैट सेल्स पाए जाते हैं। इपिथेलियम का कौन सा? फ्लैट सेल पाई जाती है, स्क्वामस सेल पाई जाती है। और कैसा होता है ये? स्ट्रेटिफाइड मींस मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स। ये प्रेजेंट होंगे किसका? स्क्वामस सेल्स के मेनी लेयर्स ऑफ सेल पाए जाएंगे जो किसका टाइप से? इपिथेलियल का है। नेक्स्ट हम ओपनिंग की बात करेंगे। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम? ओपनिंग की। ओपनिंग में फॉसेस होती है। क्या है? फॉसेस। ये कनेक्ट करता है माउथ को टू द माउथ तक। ये क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है ओरोफेरिंक्स को। ओरोफेरिंक्स को क्या करता है? माउथ को क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। कहां कहां? ओरोफेरिंक्स को क्या करता है? माउथ से कनेक्ट करने का काम करता है फॉसेस। क्या है? फॉसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉन्सिल्स की। ये टॉन्सिल्स क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, पेलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के, पेलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। ये कहां होते हैं? दोनों ओरोफेरिंक्स के दोनों साइड होते हैं। कहां होते हैं? ओरोफेरिंक्स के दोनों साइड होते हैं। और लिंगुअल टॉन्सिल, ये लिंगुअल टॉन्सिल हमेशा ये कहां होते हैं? टंग के बेस पे। कहां होते हैं? टंग के बेस पे पाए जाते हैं। तो हमने ओरोफेरिंक्स की बात की है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लैरिंजोफेरिंक्स। किसकी बात करेंगे हम? लैरिंजोफेरिंक्स की। नेक्स्ट हमारा क्या है? लैरिंजोफेरिंक्स। नेक्स्ट क्या है? लैरिंजोफेरिंक्स। ये क्या है? थर्ड पार्ट है किसका? फेरिंक्स का। पहला हमने देखा था नेजोफेरिंक्स
दूसरा था ओरोफेरिंग्स, अब हमारा है लैरिंजोफेरिंग्स। ये क्या होता है? बिहाइंड द लैरिंग्स। ये बिहाइंड द लैरिंग्स मींस लैरिंग्स के पीछे वाला पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? लैरिंजोफेरिंग्स। फेरिंग्स का वह हिस्सा जो लैरिंग्स के पीछे पाया जाता है। ये कहां होता है? इपिग्लोटिस से लेकर के क्रिकॉइड कार्टिलेज तक। कहां तक होता है? इपिग्लोटिस से लेकर के क्रिकॉइड कार्टिलेज तक होता है। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज कहां होता है? कहां होता है ये क्रिकॉइड कार्टिलेज? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, वहां तक ये प्रेजेंट होता है लैरिंजोफेरिंग्स। तो हमने इसकी एक्सटेंडेड देखी थी, कहां से कहां तक ये प्रेजेंट होता है, फैला हुआ होता है। नेक्स्ट लाइनिंग इपिथेलियम। ये कौन सी इपिथेलियम इसके अंदर में पाया जाता है? तो सेम है जैसा कि किसमें था? नेजोफेरिंग्स में नहीं, ओरोफेरिंग्स में। किसमें? ओरोफेरिंग्स में। तो ओरोफेरिंग्स में जो सेम था वही है इसमें भी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। कैसा है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी ओपनिंग। ये ओपन कहां होती है? आगे की तरफ से ये ओपन होती है, कहां पे? लैरिंग्स में। कहां होता है? लैरिंग्स में ओपन होता है आगे की तरफ से। किसके लिए? एयर के लिए, ताकि वो एयर इंटर कर सके, उसको कैरी होने में हेल्पफुल हो। नेक्स्ट है पोस्टेरियरली। ये पोस्टेरियरली भी ओपन होती है पीछे की तरफ से। कहां पे? ओसोफेगस में। कहां होती है? ओसोफेगस में ओपन होता है। किसके लिए? फूड के लिए। तो आगे की तरफ लैरिंग्स में ओपन होता है, वो क्या हो सके? लैरिंग्स में इसलिए ओपन होता है क्योंकि एयर इंटर कर सके लैरिंग्स में। नेक्स्ट क्या है? पोस्टेरियरली, पीछे की तरफ किसमें ओपन होता है? ओसोफेगस में, ताकि ये क्या हो सके? फूड इंटर कर सके किसके अंदर में? ओसोफेगस के अंदर में। तो हमने पढ़ा था ये क्या होता है? फेरिंग्स वैसा पैसेज होता है जिससे दोनों चीज गुजरती है, एयर भी गुजरता है और फूड भी गुजरता है। तो एयर चला जाता है किसमें? लैरिंग्स से लैरिंग्स में चला जाता है नेक्स्ट, और उसके बाद फूड कहां चला जाता है? ओसोफेगस में चला जाता है। यही होता है। लास्ट है फेरिंग्स का वह हिस्सा जो अंतिम में पाया जाता है। फेरिंग्स का अंतिम हिस्सा है जो कहां पाया जाता है? लैरिंग्स के पीछे पाया जाता है। तो ये दो भाग में बट जाता है वहां पे। किसमें बट जाता है? एंटेरियर में और पोस्टीरियर में। तो एंटेरियर कहां खुलता है? लैरिंग्स में, और पोस्टीरियरली कहां खुलता है? ओसोफेगस में। ये लैरिंग्स में खुलता है एयर को ट्रेवल करवाने के लिए, और पोस्टीरियरली ये ओसोफेगस में खुलता है फॉर फूड ट्रेवल। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेरिंग्स के फंक्शंस की फिजियोलॉजी की। ये किस चीज में हेल्प करता है, ये इसके कार्य क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्यों है, ये क्या रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर में, हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स। ये फेरिंग्स के फंक्शंस क्या होते हैं? पहला है रिस्पायरेशन। ये किस चीज में हेल्प करता है? रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। किस चीज में? रिस्पायरेशन। एयर पैसेज का काम करता है। ये क्या करता है? नेजल कैविटी से एयर को क्या करता है? फेरिंग्स में लेकर के ये लेके जाता है। क्या करता है? लेके जाता है कहां तक? फेरिंग्स से फेरिंग्स तक लेके जाता है। कहां से? नेजल पैसेज या नेजल कैविटी से। नेक्स्ट सोलोइंग। सोलोइंग में हेल्प करता है। सोलो मतलब निगलने में, फूड को निगलने में हेल्प करता है। तो फूड को निगलने में हेल्प करता है, या मूवमेंट ऑफ फूड, फूड के मूवमेंट में हेल्प करता है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फेरिंग्स मसल्स। मसल्स क्या होते हैं? फेरिंग्स में फेरिंग्स के मसल्स होते हैं जो क्या करता है? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। किसके? फूड को। फूड को मूव करके माउथ से कहां लेके जाता है? ओसोफेगस में लेके जाने का काम करता है। तो इसका फंक्शन क्या हो गए? सोलोइंग करना। सोलोइंग मतलब निगलना, फूड को निगलने में हेल्प करना। नेक्स्ट है स्पीच। ये स्पीच में भी हेल्प करता है। तो रिजोनेटिंग चैम्बर्स फॉर साउंड प्रोडक्शन। ये क्या करता है? रिजोनेटिंग चैम्बर की तरह काम करता है। थोड़ा बहुत क्या करता है? ये साउंड्स को प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। ये साउंड्स को रेजोनेंस प्रदान करता है, जिससे क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस देता है। बॉडी को क्या करता है? इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस देता है। जैसे फूड या एयर के माध्यम से अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स या जर्म्स चला गया, जिसकी वजह से क्या होता है? ये क्या करता है? इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस की वजह से वो क्या करता है? उसको किल कर देता है। तो हमारा बॉडी क्या होता है? सुरक्षित हो जाता है। ये किसमें हेल्प करता है? प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ओसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह की वीडियो हम लेकर आएंगे। अगर आपको
इसके रिलेटेड जो भी सिस्टम्स के रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं मेडिकल नॉलेज 700 पे, जो टेलीग्राम पे है। किस पे? टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम का आईडी क्या है हमारा? मेडिकल नॉलेज 700। तो इस पर मुझे मैसेज करें और हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।